तो दोस्तों आज का टॉपिक है तारों के बारे में कि स्टार्स किसे कहते हैं। व्हाट इज ए स्टार्स। तारे की परिभाषा जो कि क्लास 10th की साइंस में बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि इम्पोर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं तारों के बारे में कि अत्यंत उच्च ताप वाले प्रकाश उत्सर्जक आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। यानी कि अत्यंत उच्च ताप वाले प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं। जैसे अत्यंत उच्च ताप वाला प्रकाश जो है उसका उत्सर्जन करने वाले आकाशीय पिंडों को तारा कहा जाता है। प्राचीन काल में व्यक्ति दिशा ज्ञान के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। यानी कि पूर्व का समय था जो कि तो उसके व्यक्ति जो जो लोग होते थे तो वह दिशा का ज्ञान करने के लिए, यानी कि दिशा का पता करने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। वे तारों की स्थिति देखकर समय की गणना भी करते थे। नदियों की तराइयों जैसे गंगा की तराई में रहने वाले व्यक्ति एक विशेष तारे के आसमान को उदय को वर्षा के आगमन का सूचक मानते थे। वे तारों की स्थिति देखकर रात में भी समय का आकलन कर लेते थे। यानी कि पहले जब घड़ियां नहीं चलती थी तो वह तारों को देखकर, स्टार्स को देखकर समय की गणना या आकलन कर लेते थे और वर्षा के आगमन की सूचना का भी पता कर लेते थे। प्रत्येक युवा तारा हाइड्रोजन गैस से, कुछ हीलियम और धूल के बादलों से बना है। तो प्रत्येक युवा तारा जो कि नया तारा है वह हाइड्रोजन गैस से और हीलियम से और धूल के बादलों से बनता है। तो सभी युवा तारों में करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप के कारण हाइड्रोजन गैस नाभिक में संलयित होकर हीलियम गैस के नाभिक बनाते हैं। तो सभी युवा तारों में करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च ताप होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस की नाभिक संलयित होकर हीलियम गैस की नाभिक बनाते हैं। इस परिवर्तन में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा समस्त विश्व में विकिरित होती रहती है। तो इस प्रकार प्रत्येक युवा तारा एक हाइड्रोजन नाभिकीय भट्टी है। तो हाइड्रोजन नाभिकीय भट्टी किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक तारे को कहा जाता है। तो तारों का वर्गीकरण उनके भौतिक लक्षणों जैसे द्युति, वर्ण, ताप एवं आकार आदि के आधार पर किया जाता है। तो तारे स्थायी या अमर नहीं है, यानी कि जो तारे हैं वह अमर नहीं हो सकते हैं या तारे स्थायी नहीं हैं। इनका जन्म होता है, ये वयस्क होते हैं, वृद्ध होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तारों की उम्र अरबों वर्षों की होती है, यानी कि एक तारे की उम्र अरबों वर्ष होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में तारे के जन्म से मृत्यु तक परिवर्तन नहीं देख पाता, अतः हमें तारे स्थायी यानी कि अमर लगते हैं। तो ये थे साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट तारे के बारे में जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो वह भी हमें आप कमेंट करके बता दें।